तो महाराज का कहना है कि अपने में सब में प्रेम को बढ़ाना है, बंधु भाव को जगाना है। कण कण में राम समाया, कर ले प्यार सभी से। राम ने भेजा नाम सिमर ले, गुरु गो भव सागर तर ले। भाग बड़े मानुष तन पाया, कर ले प्यार सभी से। बहुत बड़भागी हैं मनुष्य, मानव तन मिला। और मानव तन मिला है, लड़ झगड़ करके जीवन निकल गया, बर्बादी की ओर ले जावेगा। कौन है छोटा कौन बड़ा है, एक सा सबको राम घड़ा दे। मोह माया ढलती छाया, कर ले प्यार सभी से। साथ न जाए ऊंची अटरिया, शाह बसा ले मन में सावरिया। चार जनों की है ये काया, कर ले प्यार सभी से। हर एक आदमी चाहता है कि मैं सुखी रहूं। हर एक के मन में उमंग है, होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। दुखी कोई जीवन है, कोई जीवन नहीं है। मगर अज्ञानता में हम सुख किस में देखते हैं, हम दौलत में देखते हैं, जब कुटुंब परिवार में देखते हैं, जब वस्तु पदार्थों में देखते हैं। बस ये प्रार्थना करते हैं आकर के कि बस दौलत मिल जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, ये कोठी बंगला मिल जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, ये कुटुंब में परिवार मिल जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मेरे मनोरथ पूर्ण हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा। ये क्षणिक सुख है, ज़्यादा देर नहीं रहता। कुछ देर आनंद आता है, मगर नई कामना फिर जागृत हो जाती है। वही फिर जैसे पहले थे वैसे फिर हो गए। जैसे पहले दुखी थे अब फिर दुखी हो गए। जैसे याद करो, पिछले साल हम कोई कामना और लेकर के आए थे, इस वर्ष हमारी कोई नई कामना जागृत होगी, और हो सकता अगले साल कोई और नई जागृत होगी। जैसे पहले दुखी थे आज भी वही दुख दिखाई दे रहा है। सुख का अभाव क्यों है, सुखी क्यों नहीं है। तो आज चिंतन इस पर करना है, किसमें सुख है। श्री भक्ति प्रकाश जी में प्रश्न नंबर 309 मैत्रेयी का प्रसंग है। 309 प्रश्न नंबर मैत्रेयी का प्रसंग। नमो नमो श्री राम को जो एक निराकार, जस सिमरन से भक्तजन उतरे जग से पार। नमो नमो किसको, उस परमेश्वर को जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई नाम नहीं है। अनेकों रूप अनेकों आकार है उसके हैं, मैं कण कण में समाया है। तो इसलिए भजना है उसको, उसकी आराधना करनी है। जो प्राणी उसका सिमरन, उसका चिंतन कर लेते हैं, उतरे जग से पार, वे पार हो जाते हैं, मोक्ष की ओर, लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं। जो दूरी कर लेते हैं वे भटकते रह जाते हैं। जो जन उसके हो गए किए समर्पण आप, दोष दूर उनके भगे उन्हें छुए ना पाप। जो उसके हो जाते हैं, उसके बन जाते हैं, फिर उनके पास पाप नहीं आते, उनके दोष धुल जाते हैं। अब जानना है, समझना है, रोग का भी रोग आता है। डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग कि दवाई दे दो, रोग है, डॉक्टर दवाई देता है। दवाई देता है, साथ में परहेज बतावेगा। अब दवाई तो लेते रहे, परहेज की अनसुनी करती, क्या रोग दूर होवेगा? नहीं होगा। कितनी बढ़िया दवाई क्यों ना हो, अगर परहेज साथ में नहीं है, रोग नहीं दूर होगा। इसी प्रकार जब हम लोग कामना लेकर के आते हैं, प्रार्थना लेकर के आते हैं मालिक के आगे, तो हमें यही महापुरुषों का कहना है, साथ साथ परहेज भी जरूरी है। कामना लेकर आना कोई बुरी बात नहीं है। ये कोई ना कोई रोग लेकर के आए हैं, कोई ना कोई दुख पीड़ा लेकर के आए हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। अब परहेज क्या है, जो महाराज ने हमें उपदेश दिए हैं, उसको अपने व्यवहार में लेकर के आना।
अगर महाराज के दिए हुए उपदेशों का मनन चिंतन करेंगे, उसको अपने व्यवहार में ले आएंगे, दुख बहुत जल्दी से दूर हो जाएगा, पीड़ा बहुत जल्दी से दूर हो जाएगा। इसके लिए ज्ञान का होना अति आवश्यक है, ज्ञान की ओर बढ़ना है। ज्ञान के बिना बात नहीं बनेगी। राम समर्पित था गुणी याज्ञवल्क्य मुनि संत, उसने चाहा छोड़ना धन संपत्ति एकांत। तो महाराज ने एक बात स्पष्ट कह दी है, जो उसके हो जाते हैं उसके पाप दोष दूर हो जाते हैं। हमने उसका बनना है, उसका होना है, उसके आगे सरेंडर करना है, समर्पण करना है। जैसे दैनिक जीवन में हम देखते हैं, कोई हमारे आगे सरेंडर कर दे, कहने जी जैसे आप कहोगे मैं तो वैसे ही करूँ, अब मेरे को दिशा दिखाते जाओ, मैं करता जाऊँ। संत क्या है, उसको दिशा दिखाते हैं, उसका जीवन बदल जाता है। पत्थर तब तक पत्थर है जब तक उसको तराशा नहीं जाता है। पत्थर को तराशने वाला मिल जाए, को कलाकार मिल जावे, तो उसमें से खोट निकाल देता है। वही पत्थर फिर ठाकुर बन जाता है। वही पत्थर जो पैरों में रो रहा था, अब वह पूजनीय हो गया, वह आदरणीय हो गया, उसका स्थान अब मंदिर में हो गया। इसी प्रकार बहुत भाग्य की बात है, हमें करने वाले संत मिले हैं, महापुरुष मिले हैं। अपने आप को कहना है कि हमें तराश दो, हमारे खोट निकाल दो, हमने बनना है, सज्जनता की ओर हमें ले जाओ, तब बात बनेगी। याज्ञवल्क्य मुनि की कथा लिखी महाराज ने। याज्ञवल्क्य मुनि थे और शाश्वत दौलत भी थी, संपत्ति भी थी, और गृहस्थी भी थे। ये नहीं है कि मुनि गृहस्थी नहीं हो सकता है, मुनि के पास दौलत नहीं हो सकती है, मगर वह दौलत का सदुपयोग करता है और गृहस्थ का भी सदुपयोग करता है। वह माया में दिशाहीन नहीं होता है। अब याज्ञवल्क्य मुनि के मन में बात आई कि अब बहुत गृहस्थ का काम कर लिया, अपनी ड्यूटी निभा ली, अपने कर्तव्य कर्म मैंने कर लिए, अब मेरा आगे का कर्तव्य क्या है? उस मालिक की प्राप्ति, उस मालिक की शरण में जाना, ब्रह्म धाम को प्राप्त करना। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी। प्रभु प्रसाद किसी को मिलता है जो प्रभु का चिंतन करता है, उसकी आराधना करता है। तो मन में सोच आई कि मैंने अब भक्ति की ओर बढ़ना है और मैंने घर बार छोड़ करके एकांत में रहना है। अब दूसरी सोच क्या आई? उस याज्ञवल्क्य मुनि की दो पत्नियां थी, मैत्रेयी भोली थी और कात्यायनी चतुर थी, साधिक थी। कात्यायनी की इतनी चिंता नहीं थी क्योंकि जानते थे याज्ञवल्क्य मुनि इसने धूप छाम देखी है, ये घबराने वाली नहीं है। मगर मैत्रेयी भोली भाली है, मेरे पीछे ये घबरा ना जावे, ये सोच आ गई। भोली भाली सरल है, सीधी साधु स्वभाव, धन संपद का नहीं इसे जत किंचत भी चाव। मेरे पीछे ये कभी नहीं दुखिता होए, धन के इस भाग जो मुझसे पाए सोए। क्या सोच आगे? बुलाया मैत्रेयी को, कहने लगे कि मैत्रेयी, मैं ये दौलत जो है तेरे नाम जमीन जायदाद लिख के जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे पीछे तेरे को कोई दुख होवे, कष्ट होवे, मुश्किल आवे, इसलिए मैं तेरे नाम ये लिख रहा हूँ। तेरी चिंता चित्त में रहे नहीं लवलेश, धन के कभी अभाव से हो नहीं तुझे कलेश। तेरी चिंता ना रहे मेरे को, और धन के अभाव से तेरे को कोई कष्ट ना हो, मुश्किल ना होगा। अब मैत्रेयी ने प्रश्न कर दिया, बहुत अच्छा प्रश्न। मुने यदि ये भूतल भारा, भरा विभूति से मिले सारा, क्या उससे मैं अमृत हो जाऊं, जन्म बंधन में फिर ना पाऊं? महाराज ये जमीन जायदाद जो आप दे रहे हो, क्या इससे मोक्ष मिल जाएगा? मेरे को मुक्ति मिल जाएगी? जो आप दे रहे हो इससे क्या मुक्ति मिलेगी? क्या धन क्या है उससे अमृत हो जाऊं, जन्म बंधन में फिर ना पाऊं? क्या धन से हो जाए निस्तारा, भव सागर का मिले किनारा? उत्तर में मुनिवर तब बोले,
धन नहीं मुक्ति के पट खोले। धन से मुक्ति नहीं मिल सकती। बहुत हम सोचते हैं कि दौलत आ जाए वही सुखी है, वही परमेश्वर की कृपा का पात्र है। अज्ञानता में हम यही कहते हैं। जिसके पास दौलत आ जाती क्या कहते हैं? मालिक की उसके बड़ी रहमत है, बड़ी कृपा है। जिसका बड़ा कुटुंब परिवार कह देते हैं मालिक की बड़ी कृपा, बड़े। मगर जिसके पास दौलत है पूछो सुखी है तू? क्या उत्तर मिलेगा? नहीं, रात को नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खानी पड़ती है। इतना बड़ा परिवार है भाई, क्या पूछो उससे कि अभी अब तो सुखी हो? क्या कहेगा? घर में कला कलेश रहता है, सुख का तो अभाव, सुखी नहीं। जमीन जायदाद तो है, कोठी बंगले तो है मेरे पास, मगर सुख नहीं है। ये सोच आवेगी। ये अज्ञानी कहता है, सोचता है कि दौलत आ गई वह परमेश्वर की कृपा का पात्र है, इसका इतना कुटुंब परिवार है वह परमेश्वर की कृपा का पात्र है, इतनी जमीन जायदाद है उसके पास, ये उसकी कृपा का पात्र है। मगर ज्ञानी क्या कहता है? ज्ञानी कहता है जिसके पास आध्यात्मिक सुख है वही शहनशाह है, वही शहनशाह है। आध्यात्मिक दौलत की ओर बढ़ना है, यही साथ रहने वाली, ये सुख देने वाली है, यही जीवन में खुशहाली लाने वाली है। अब प्रश्न कर दिया, तब याज्ञवल्क्य मुनि कहने लगे नहीं, दौलत से मुक्ति नहीं मिल सकती है। तब बोली वह पति मुझे बताना, अपने जैसी लगन लगाना, तुझे प्रिय पद जो है भाता, मुझे ना तू क्यों समझाता। कहने लगी मितई कि महाराज फिर मेरे को ये क्यों देते हो? मेरे को वो दो जो आपको प्रिय लगता है, आपको अच्छा लगता है, वह पद मेरे को दो, वह मैं समझाओ। और फिर बड़ी बात है, आपके बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगी, पति के बिना जीना कठिन है, मुश्किल है। इष्ट वस्तु में मुझको जोड़ो, प्रिय पति ना नाता तोड़ो, तू मम प्राण नाथ है प्यारे, आप बिना सुख फीके सारे। ये प्राणनाथ आपके बिना सब सुख फीके लगे हैं, इसलिए मेरे को मत छोड़ के जाओ। तब ज्ञान दिया, उपदेश दिया। क्या कहने लगे? ये दौलत अगर है, ये क्यों अच्छी लगती है? आत्मा को इसका सहारा है। अगर ये सुख देती है तो आत्मा को अच्छा लगता है। अगर यही दौलत दुख देने लग जावे, यही दौलत बुरी लगने लग जावेगी। अब देखो, दौलत आ गई, लोगों ने घेर लिया, क्या करेगी दौलत? क्या उसका सुख मिला? बहुत ऐसे परिवार हैं घर में अन्न के भंडार भरे पड़े हैं मगर खाने का हुक्म नहीं। बहुत ऐसे हैं वस्त्रों की बड़ी बड़ी रेशमी कपड़े हैं, अलमारियां भरी पूरी हैं, पहनने का हुक्म नहीं, हुक्म नहीं है मालिक का। बड़े बड़े मखमली गद्दे हैं मगर पलंग पर सोने का हुक्म नहीं। तो क्या काम आमेंगे? वह क्या कहता है, मेरे को अगर सुख नहीं देते मैंने क्या करना है? जहां तक देखो, आपको कोई जेवर पहना दे बहुत कीमती से कीमती, मगर हो इतने भारी, आपके कान काट रहे हो, और कहे कि ये तो बहुत कीमती है तो ये रख ले, क्या कहेगा व्यक्ति? ये तो कान काट रहा है, ये सुख नहीं दे रहा है, मेरे को नहीं चाहिए, सुख नहीं दे रहा है ये। इसी प्रकार कुटुंब परिवार है, पुत्र पुत्र हैं, पत्नी हैं, रिश्तेदार हैं, ये आत्मा की रक्षा के लिए अच्छे लगते हैं। ये हमारे क्या है कि ये हमारे रक्षक हैं, हमारे साथी हैं, हमारा मनोबल बढ़ा रहता है। मगर यही दुख दे में क्या अच्छे लगते हैं? पुत्र दुखी करे क्या अच्छा लगेगा? पत्नी दुखी करे क्या अच्छी लगेगी? पति दुख देवे क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। क्या है, क्या कहेगी औरत, मैं बिना पति अच्छी थी, क्यों? सुख नहीं मिल रहा है। अगर सुख मिलता तो पति अच्छा लगता। पत्नी सुख ना देवे, व्यक्ति क्या कहता है, मैं बिना पत्नी अच्छा था। पुत्र सुख ना देवे, क्या कहते हैं हम लोग, बिना पुत्र अच्छे थे। तो क्या है, आत्मा को सुख जब मिलता है, वही वस्तु वही प्राणी प्रिय लगने लग जाती है आत्मा को। धन है साधन सुख का भारा, इससे आत्मा को है प्यारा।
यदि सुख में न हो वह सहाई, वह लगता है अति दुखदाई। आत्म रक्षा हेतु ही प्यारे, आत्म रक्षा हेतु ही प्यारे, धन संपत्ति लगते हैं सारे। वह आत्म रक्षा के लिए प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं। पत्नी पत्नी पति पत्नी सुत सुता सब कोई, जग के नाते माने सोई। आत्मा का है प्रेम पसारा, इससे मधुर बंध है भारा। जिससे पलटे भाव ही जी के, लगे संबंध अति वे फीके। अगर सुख ना देवे यही सब फीके लगने लग जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, बुरे लगने लग जाएंगे। इसलिए जिसमें मन सुप्रेम फलावे, धन जन आदि प्रिय हो जावे। जिसको मन मेरा कन माने, ममता ताना जिसमें ताने। जिसको मन अपना मान लेता है उसमें प्रेम जोड़ लेता है, उसमें प्रीति जोड़ लेता है। तो क्या है, जिसमें अपना आप पसारे, प्रेम रूपता वहाँ विस्तारे। सो प्रिय रूप आत्मा देखा है, निज में शुभ प्रेम सुरेखा। जिसने आत्मा से प्रेम कर लिया फिर उसको सब जग फीका लगे। अभी तक शरीर से प्रेम है हमारा, रिश्तेदारों से प्रेम है, बंधुओं से प्रेम है, दौलत से कोठी बंगलों से प्रेम है, मगर आत्मा से प्रेम का अभाव है। कारण क्या है? अज्ञानता है, नासमझी है, अभी ज्ञान नहीं है। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं, हमारे कहते हैं, इसको जान ज्ञान से प्यारी, प्रेम रूप निजु सत्ता सारी। अपना आप सभी को प्यारा, लगता है ज्ञानी जन धारा। इसको ज्ञान से जानना जा सकता है। इसलिए आत्मबोध का होना अति आवश्यक है। जब आत्मबोध हो जाएगा सुख का आनंद आना आरंभ हो जाएगा। खोज देख निज रूप सुहाना, खोज देख निज रूप सुहाना। श्रवण मनन आदि कर नाना, ज्ञान मनन से आत्मा जाने। प्रेम रूप वह कहे सियाने। इसलिए ज्ञान की ओर बढ़ना है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। अपने ज्ञान ही श्रेष्ठ है, ज्ञान मंजिल की ओर ले जावेगा। ज्ञान से आत्मबोध होवेगा। तो जब माया हमें विचलित करती है, कारण है अभी अज्ञानता। जैसे बच्चा बलून की ओर जाता है, उसको वह अच्छा लगता है, आकर्षित रखता है, मगर जब वह फटता है रोने लग जाता है, रोवेगा। मगर वही बढ़ती उम्र वाला जब बलून फट जावे रोवेगा? नहीं रोवेगा। क्यों नहीं रोता? उसको पता है इसने इतना ही रहना था, अब बोध हो गया, अब समझ आ गई। इसलिए ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान ही मंजिल की ओर ले जा सकता है।